दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं व्यक्ति के जीवन में। कई बार आपने सुना होगा काल सर्प योग। कई बार आपने किसी ज्योतिषी विद्वान अथवा किसी पंडित जी को कुंडली बताई होगी, तो उन्होंने आपको उसमें कहा होगा कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है। तो आज हम इसके बारे में जानते हैं कि ये काल सर्प योग क्या होता है, इस कितने प्रकार का यह काल सर्प होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे चारों तरफ ऐसी कई शक्तियाँ होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन समय समय पर हम पर प्रतिकूल प्रभाव डालती रहती हैं, जिसकी वजह से हमारा जीवन अस्त व्यस्त रहता है और हम एक सामान्य चाल चल रहे जीवन से दिशाहीन हो जाते हैं। जन्म के वक्त मनुष्य अपनी कुंडली में बहुत सारे योगों को लेकर पैदा होता है। कुछ योग बहुत अच्छे होते हैं तो कुछ खराब होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो मिश्रित फल प्रदान करते हैं। मतलब व्यक्ति के पास सारी सुख सुविधाओं के होते हुए भी वह परेशान रहता है। ऐसे में व्यक्ति अपने दुखों का कारण नहीं समझ पाता और ज्योतिष से सलाह लेता है। ज्योतिषी उस व्यक्ति की कुंडली का पूर्ण रूप से परीक्षण करता है। तब उन्हें पता चलता है कि फलाह व्यक्ति की कुंडली में किस प्रकार का दोष है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म कुंडली में अनेक प्रकार के शापित योग हो सकते हैं। काल सर्प योग भी इन्हीं दोषों में से एक माना गया है। अब बात करते हैं काल सर्प योग का व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। काल सर्प दोष का किसी जातक की कुंडली में उपस्थिति मात्र ही उसे भयभीत कर देता है। लोगों की ऐसी धारणा बन चुकी है कि काल सर्प दोष व्यक्ति के लिए कष्टकारी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। काल सर्प दोष की वजह से व्यक्ति को केवल कष्टों का सामना करना पड़ता है। इस बात का अंतिम निर्णय जन्म कुंडली में विविध लग्नों एवं राशियों में अव्यवस्थित ग्रह के भाव के आधार पर किया जा सकता है। ऐसे कई लोग हैं और थे जिनकी कुंडली में काल सर्प योग होने के बावजूद वह उच्च पदों पर आज भी आसीन हैं और काफ़ी नाम और अपने जीवन में खूब उन्होंने आर्थिक रूप से उन्नति प्राप्त की हैं। उदाहरण के तौर पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू, स्वर्गीय मोरारजी देसाई और श्री चंद्रशेखर जी जैसे बड़े लोगों को आप देख सकते हैं। इनकी भी कुंडली में काल सर्प दोष था। बावजूद इसके इन लोगों ने काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त की। इसीलिए जन्म कुंडली के अध्ययन के बाद ही इस बात का नतीजा निकाला जा सकता है कि काल सर्प योग जातक के लिए कितना नुकसानदेह है और कितना फ़ायदेमंद। अब बात करते हैं काल सर्प दोषों के प्रकार। सबसे पहला जो इसका प्रकार है वह होता है कुलिक काल सर्प योग। कुलिक नामक काल सर्प योग तब बनता है जब राहु द्वितीय भाव में और केतु 8वें घर में होता है। इस योग से पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक और सामाजिक तौर पर कष्ट भोगना पड़ता है। साथ ही इसकी पारिवारिक स्थिति भी काफ़ी कलहपूर्ण होती है। दूसरा है वासुकी काल सर्प। यह योग तब बनता है जब जन्म कुंडली में राहु तृतीय भाव में और केतु 9वें भाव में होता है। वासुकी काल सर्प योग से पीड़ित व्यक्ति को भाग्य का साथ नहीं मिलता और उसका जीवन संघर्षमय गुजरता है। साथ ही उसे नौकरी और व्यवसाय में भी कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तीसरा है शंखपाल काल सर्प योग। राहु कुंडली में चतुर्थ स्थान पर और केतु 10वें भाव में हो तब यह योग बनता है। इस काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव, अपनी जमीन, माँ और परिजनों के मामलों में काफ़ी कष्ट भोगना पड़ता है। अब बात करते हैं पद्म काल सर्प योग। यह योग तब बनता है जब राहु 5वें भाव में और केतु 11 भाव में होता है।
पद्म काल सर्प योग में व्यक्ति को अपयश मिलने की संभावनाएं अधिक होती हैं। यौन रोग के कारण व्यक्ति को संतान सुख मिलने की समस्या होती है। इस योग के प्रभाव से धन लाभ में रुकावट, उच्च शिक्षा में बाधा होने की संभावना बनी रहती है। एक होता है अनंत काल सर्प योग। यह योग तब बनता है जब प्रथम भाव में राहु और सप्तम भाव में केतु होता है। इस योग से प्रभावित व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और सरकारी मामलों से जुड़ी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। अब बात करते हैं काल सर्प योग के लक्षण और किए जाने वाले उपाय। काल सर्प योग एक ऐसा योग है जो जातक द्वारा उसके पूर्व जन्म में किए गए किसी जघन्य अपराध के शाप या दंड के रूप में उसकी कुंडली में परिलक्षित होता है। इसीलिए ज्योतिष आदि में विश्वास रखने वाले हर जातक को काल सर्प योग के कारण, लक्षण और इसके उपाय की जानकारी होनी आवश्यक है। ऐसी दशा में व्यक्ति शारीरिक और आर्थिक रूप से परेशान हो जाता है। इसके साथ साथ उसे संतान संबंधी कष्ट भी होते हैं। मतलब या तो वह संतानहीन होता है या फिर यदि संतान हो जाए तो वह बहुत ही कमज़ोर और रोगी होती हैं। आर्थिक रूप से भी उसकी रोजी रोटी बहुत मुश्किल से हो चलती है। यदि बालक धनाढ़ घर में पैदा हो तो फिर भी उसको आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता है। न केवल आर्थिक बल्कि उस बालक को तरह तरह की स्वास्थ्य समस्याएं भी होती रहती हैं। अब हम जानते हैं कि जातक की कुंडली में यदि वह काल सर्प योग से पीड़ित हो तो उसे किस प्रकार के उपाय करने चाहिए। यदि काल सर्प योग की वजह से रोजगार में परेशानी आ रही है या फिर उस जातक को रोजगार नहीं मिल पाता तो वह जातक पलाश के फूल को गोमूत्र में डुबोकर उसे बारीक करें, फिर उसे छांव में रखकर सुखाएं। अब इसका चूर्ण बनाएं और चंदन पाउडर के साथ मिलाकर शिवजी पर त्रिपुंड का आकार बनाएं। ऐसा करने से 21 या 25 दिन में उस जातक को रोजगार के अवसर प्राप्त होने के पूरी संभावना है। यदि किसी जातक की कुंडली में काल सर्प दोष है तो उसे रोजाना भगवान शिव के उनके परिवार सहित पूजा करनी चाहिए ताकि उसके रुके हुए काम पूर्ण होते चलें। यदि जातक को शत्रु से भय है तो चांदी या तांबे के सर्प बनवाएं और उसकी आंखों में सूरमा लगाकर किसी शिवलिंग पर चढ़ा दें। ऐसा करने से व्यक्ति का भय दूर होता है और छुपे हुए शत्रुओं का भी नाश होता है। काल सर्प योग से ग्रसित व्यक्ति को रोजाना शिवलिंग पर मीठे दूध में भांग डालकर चढ़ाएं। ऐसा करने से उस जातक का गुस्सा शांत होता है और जातक को तेज़ी से सफलता मिलने लगती है। नारियल के गोले में 7 प्रकार का अनाज, उड़द की दाल और सरसों भर लें। अब उसे किसी बहते पानी या फिर गंदे नाले में बहा लें। ऐसा करने से उस जातक का चिड़चिड़ापन दूर होता है। काल सर्प दोष के लिए सबसे आसान उपाय, जिस भी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष हो उसे श्रावण मास में रोजाना लघु रुद्र अभिषेक करना चाहिए और प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से जातक के जीवन में सुख शांति अवश्य आएगी और उसके रुके हुए कार्य जल्द से जल्द पूर्ण होने लगेंगे। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक समूहों में प्रेषित करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। नमस्कार।